सो हेलो, माई सेल्फ कुणाल एंड यू आर वॉचिंग रेसल इंस्टिंक्ट। एंड आज हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे WWE से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इस चीज पे बात करते हैं कि क्यों रोमन रेंस का हील कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर्स में से एक था, और ये चीज पॉल हेमन ने बताई है। और वो ये कमेंट करते हैं कि रोमन रेंस का 2020 वाला कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल का था, और वो बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग विलन था जो कि फैंस को पसंद भी आता था, और रोमन ने उस चीज को अलग लेवल पे पहुंचाया भी है। और वैसे भी इसी कैरेक्टर में हमने 1316 दिनों का हिस्टोरिक टाइटल रेन देखा था। अब देखो, ये चीज पॉल हेमन अभी बोल रहे हैं जब वो सेथ रॉलिंस के साथ अलाइंड है। और वैसे भी देखा जाए तो रोमन के रेन में एक भी ऐसी फ्यूड नहीं थी जो कि मिड हो, सारी बवाल लेवल की थी यार। एंड इसी के साथ रोमन रेंस के बेस्ट अपोनेंट की बात करते हैं। और आपको क्या लगता है वो अपोनेंट कौन है? क्या अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से आप सेथ रॉलिंस का नाम लेने वाले हो? लेकिन रोमन रेंस खुद ही बोलते हैं कि आज तक के उनके सबसे ज्यादा बेहतरीन अपोनेंट और कोई नहीं, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। क्योंकि इन दोनों की फ्यूड हमने पूरे एक डेकेड से देखी है, और कितनी बार इन्होंने मैचेस लड़े और कितनी बार इन दोनों के मैचेस हुए। और भाई कुछ भी बोलो, लोग क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को कूल बनाने के लिए। एंड ये दोनों एक ऐसे अपोनेंट्स है जिन्होंने 3 रेसलमेनिया में अपने मैच को मेन इवेंट करवाया है। और याद है ना 2021 वाली फ्यूड, जब पॉल हेमन का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो रोमन को तो यही लगता है, और मेरे अकॉर्डिंगली भी रोमन के बेस्ट अपोनेंट ब्रॉक लेसनर ही रहे आज तक। और वैसे भी लेसनर वापस आ चुके हैं, तो क्यों ना एक और बार रोमन रेंस वर्सेस लेसनर का मैच हुए। और मैं तो भाई ये बोलता हूँ कि ब्रॉक लेसनर के लास्ट अपोनेंट भी रोमन रेंस ही होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो कैरियन क्रॉस को WWE ने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने खुद से उसको साइन करने से मना कर दिया। एंड रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लाइक उनकी वैसे भी बुकिंग अच्छी चल नहीं रही थी, उनको 2 बार सैमी ज़ेन के अगेंस्ट हरवा दिया गया। अब हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में कि क्यों रोमन रेंस WWE की अनरियल डॉक्यूमेंट्री में ज्यादा फीचर नहीं हुए। अब अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो यहाँ पे मेनली कोडी रोड्स और जॉन सीना के ऊपर फोकस किया गया था। एंड बीच बीच में हमको रोमन रेंस थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन बहुत कम। और ये चीज थोड़ी स्ट्रेंज तो है, क्योंकि रोमन रेंस अभी करंटली WWE के सबसे बड़े स्टार है। इवन आप समझ सकते हो सीना के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं रोमन को इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर होना चाहिए था, लेकिन क्यों रोमन नहीं थे? तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली तो रोमन रेंस ने खुद से मना करा था कि वो डॉक्यूमेंट्री में फीचर नहीं होना चाहते। अब देखो, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि रोमन ने खुद से मना किया होगा, शायद WWE का खुद का ही डिसीजन होगा। क्योंकि देखो, रोमन क्यों अपीयर नहीं होंगे? तो ये चीज WWE ने जानबूझकर ही करी है। अब पता नहीं, इनको शायद जॉन सीना और कोडी पे फोकस करना था, क्योंकि मे भी शायद रोमन रेंस को फोकस करते तो ये दोनों ओवरशैडो हो जाते। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। और इसके बाद हम फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, और ये भी रोमन रेंस को ही लेकर है कि कहां कहां पे रोमन हमको अपीयर होते हुए दिखेंगे। अब देखो, कोई ये रिपोर्ट नहीं है, मैं अपना अजम्पशन लगा के बता रहा हूँ आपको। तो देखो, रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं, और वहां पे तो वो अपीयर होने वाले। लेकिन क्लैश इन पेरिस के बाद सितंबर के अंदर रोमन रेंस स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग पे जाएंगे, और वो पूरा महीना गायब रहने वाले। लेकिन कमाल की बात यह है कि सितंबर के अंदर WWE का एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट है नहीं, और अगला PLE डायरेक्ट क्राउन ज्वेल होगा, जो कि हमको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो शायद मोस्ट लाइकली रोमन रेंस अक्टूबर में रिटर्न करेंगे, और क्राउन ज्वेल में भी रोमन हमको कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि देखो, क्राउन ज्वेल कोई छोटा PLE है नहीं, और इस बार ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, तो रोमन को तो ये लेके जाएंगे ही। और इसके बाद नेक्स्ट PLE होगा सर्वाइवर सीरीज, और वहां पे तो रोमन वैसे ही एडवर्टाइज्ड है, तो वैसे भी वो वहां पे अपीयर होने वाले हैं। तो देख के तो यही लग रहा है कि आने वाले सारे PLEs के लिए रोमन अपीयर होने वाले हैं। तो देख के तो यही लग रहा है कि रोमन का पार्ट टाइम वाला शेड्यूल कुछ टाइम के लिए तो बंद रहेगा। हाँ, सितंबर के अंदर रोमन नहीं रहेंगे, और उसका तो रीजन भी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। वेल, आज की अपडेट्स भी यहीं तक की थी। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए ना तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियोस भी थोड़ी ज्यादा बनानी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।